नमस्कार फार्म भाइयों, मैं अरुण कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं इंडियन पिग फार्मिंग जूनला नरुखेड़ी रोड डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा में। दोस्तों फार्म भाइयों, मैंने यूट्यूब पर कुछ वीडियो में देखा है कि फार्म भाई बता रहे कि डिलीवरी एक नेचुरल प्रोसेस है, ये अपने आप हो जाएगी, आपका इसमें कोई कार्य नहीं है। आपका पिगलेट यूट्रस ट्यूब से होते हुए गर्भाशय नलिका से होते हुए अपने आप वजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगा, अपने आप प्लेसेंटा साफ कर लेगा, अपनी मुँह की झिल्ली को साफ कर लेगा, अपने आप अडर पर चले जाएगा और मिल्किंग शुरू कर देगा और अपने लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाएगा। फार्म भाइयों, यह बात बिल्कुल सही है कि डिलीवरी एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन यह आधी अधूरी जानकारी आपको प्रोसीज जा रही है। ऐसी वीडियो के बहकावे में आप बिल्कुल ना आए। दोस्तों, जैसे ह्यूमन में डिलीवरी के वक्त एक डॉक्टर का होना जरूरी है, उसी तरह से फीमेल पिग की डिलीवरी के वक्त आपका होना उतना ही आवश्यक है। लेबर पेन के वक्त फीमेल इतने ज़बरदस्त पेन से गुजरती है, कई बार वह अपने पिगलेट को उस पेन का कारण समझ लेती है और अपने पिगलेट के ऊपर ही अटैक कर देती है, जिससे कि उसकी मोर्टेलिटी हो सकती है, जिससे कि आपका फार्म लॉस की तरफ भी जा सकता है। साथ में लेबर पेन के कारण फीमेल बार बार खड़ी होती है, बार बार बैठती है, जिससे कि न्यू बोर्न बेबी जो इतना कॉन्शियस नहीं होता है वो उसके नीचे दब के मर सकता है और आपके फार्म पर घाटा पड़ सकता है। तो फार्म भाइयों, अगर आप डिलीवरी के वक्त फीमेल के पास होंगे तो आप जैसे ही पिगलेट आपका वेजाइना के थ्रू बाहर आएगा, यूट्रस ट्यूब के थ्रू होता हुआ, गर्भाशय नलिका के थ्रू होता हुआ वेजाइना से बाहर आएगा, आप उसके प्लेसेंटा को साफ़ कर सकते हैं, उसकी आँखों की झिल्ली को, उसकी मुंह की झिल्ली को साफ़ कर सकते हैं, उसका नाड़वा काट सकते हैं, क्योंकि कई बार देखा गया कि एक दूसरे के पिगलेट के साथ नाड़वा लौच के पेट के साथ से टूट जाता है, जिससे कि वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और उस पिगलेट की मोर्टेलिटी भी इस कारण हो सकती है। साथ में फीमेल जब डिलीवरी करती है तो जो गंदा ब्लड होता है, डर्टी ब्लड होता है, वो उसके अडर पर आ सकता है, उसके टिट्स पर आ सकता है। आप ऐसी परिस्थितियों में उसके अडर को अच्छी तरह से साफ़ कीजिए, ताकि जब आपका पिगलेट मिल्किंग करे उस गंदे ब्लड के थ्रू कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया आपके पिगलेट के अंदर एंटर ना कर पाए, जिससे कि उसको किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, जिस इन्फेक्शन के कारण उसकी मोर्टेलिटी हो सकती है और आपके फार्म पे नुकसान बढ़ सकता है। तो फार्म भाइयों, ऐसी आधी अधूरी जानकारी कोई बहकावे में ना आए। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसी डिलीवरी दिखाने जा रहा हूँ। वो यह फीमेल इतनी एग्रेसिव थी कि जैसे ही लेबर पेन में इसने अपने बच्चे को डिलीवर किया, एकदम से इसने अपने बच्चों को झपट लिया, अपने बच्चे को खा लिया और उसकी मोर्टेलिटी हो गई। इस फीमेल ने 12 पिगलेट्स को जन्म दिया था, जिसमें कि 2 पिगलेट्स को इसने मार दिया। हम केवल 10 ही पिगलेट को बचा पाए। यह पूरी डिलीवरी हम आपको दिखाएंगे। रात के तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच में यह डिलीवरी शुरू हुई और रात को 3 बजे तक इस डिलीवरी को चला। साथ में इस फीमेल के जो पिगलेट्स है, हमने उनको किस तरह से दूसरी फीमेल पे लगाया, किस तरह से दूसरी फीमेल का कोलोस्ट्रम पिलाया, ताकि ये अपनी लाइफ सर्कल को शुरू कर सके। अगले दिन फीमेल ने किस तरह से अपने बच्चों को एक्सेप्ट किया, यह फीमेल की डिलीवरी हमने किस प्रकार से पूरी की, पूरी इस वीडियो के माध्यम से आप देख पाएंगे। तो फार्म भाइयों, दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटे के बटन को दबा दें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, सीधा लेके चलता हूँ आपको वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सभी फार्म भाइयों को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार फार्म भाइयों, मैं अरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ इंडियन पिग फार्मिंग जूनला नरुखेड़ी रोड डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा में। दोस्तों फार्म भाइयों, डिलीवरी के समय आपका होना कितना ज़रूरी है, आज आप इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, हमारे सामने एक डिलीवरी चल रही है, एक बार दिखा दीजिए आप इसे। ये फीमेल इतनी एग्रेसिव है, इसके अभी तक 6 बच्चे आ चुके हैं और 6 में से ये 2 बच्चों को खा गई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, इसको गर्दन से पकड़ के फीमेल ने खा लिया। और ये दूसरा बच्चा दिखाइए एक बार। इस दूसरे बच्चे को तो और नीचे करके दिखा दीजिए, दूसरे बच्चे को तो बीच में से काट दिया। देखिए दोस्तों, ये पिगलेट है और ये होते ही एकदम मदर खड़ी हुई और इसने अपने दांतों के बीच में, अपने जबड़े में बच्चे को पकड़ लिया। ये हमारे टीम मेंबर है भुवन सिंह जी। भुवन सिंह जी, क्या हुआ था? एकदम बड़े होते हैं, मतलब एकदम चबा लिया, एकदम से पकड़ लिया बच्चे को। जब तक आप बचा पाते, जब तक उस टाइम तो आप बचा नहीं सकता, उसी टाइम पकड़ लिया जी। एक बच्चे की भी मोर्टेलिटी हो जाती है तो आपको कम से कम 3 से 4 हज़ार का नुकसान हो जाता है, और यही नुकसान बचाने के लिए आपको डिलीवरी के वक्त होना ज़रूरी है। तो फार्म भाइयों, डिलीवरी के वक्त अगर आप होंगे तो ऐसे एग्रेसिव फीमेल के अगर बच्चे आएंगे तो आप उसे बचा पाएंगे, इसलिए आपका डिलीवरी के वक्त वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक ये 6 बच्चों को डिलीवर कर चुकी है, 4 को हम बचा चुके हैं और 2 को हम खो चुके हैं। फार्म भाइयों, मैं फीमेल को दिखाता हूँ कितनी एग्रेसिव फीमेल हो रही है। ये देखिए, इतनी एग्रेसिव फीमेल है। बच्चा एकदम बाहर आते ही, जैसे ही
वेजाइना से बच्चा बाहर आता है वैसे ही उसको पकड़ने के लिए, खाने के लिए एकदम आ जाती है और अपने जबड़े से बच्चे को खा जाती है। तो कोशिश करेंगे इसके सभी बच्चों को हम बचा पाए। जो 2 को नहीं बचा पाए कोई बात नहीं, लेकिन और जितने बच्चे आएंगे हम उनको बचाएंगे। पिगलेट्स को अगर बचाएंगे तो हमारी प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर इस समय पे हम यहाँ पे नहीं होते तो ये अपने सभी बच्चों को खा जाती है और फार्मर का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो फार्म भाइयों कोशिश करें जब भी डिलीवरी हो आप वहाँ पर हो। फार्म भाइयों देखिए जितने भी मेरे फ्योरिंग केज और डिलीवरी सेक्शन बने हुए हैं सबके अंदर फीमेल अपने बच्चों के साथ है, इसलिए इस फीमेल की डिलीवरी हमने खुले में करवानी पड़ रही है। एक और फीमेल की डिलीवरी साथ साथ चल रही है, उसने भी अभी 6 पिगलेट को जन्म दे चुकी है। उसी के मदर के साथ इसी के बच्चों को भी लगाया गया है। बार बार हम कोलेस्ट्रम कभी उन बच्चों को पिला रहे, कभी इस मदर के बच्चों को पिला रहे, ताकि दोनों बच्चे अपनी लाइफ में सर्वाइव कर सके। दोस्तों आगे वीडियो को दिखाता रहूँगा, वीडियो में समझाता रहूँगा आपका डिलीवरी के वक्त होना कितना आवश्यक है। वीडियो में बने रहे, धन्यवाद। ये देखिए फार्म भाइयों फीमेल कितनी एग्रेसिव है, कितनी गुस्से में है, इसलिए आपका डिलीवरी के वक्त होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये सारे पिगलेट्स को मार भी सकती है। फार्म भाइयों अब टोटल 7 पिगलेट इस फीमेल के आ चुके हैं, 2 को इसने मार दिया अपने मुंह में लेके। आइए मैं दिखाता हूँ। दूसरी फीमेल की भी डिलीवरी चल रही है, उसने भी 6 पिगलेट को बर्थ दे चुकी है। हम एक एक करके दोनों को कोलेस्ट्रम पिला रहे हैं, कभी इस फीमेल के पिगलेट्स को कोलेस्ट्रम पिला रही है, कभी दूसरी फीमेल के पिगलेट्स को कोलेस्ट्रम पिला रहे हैं, ताकि सभी बच्चे सर्वाइव कर सके। देखिए मेरा पूरा डिलीवरी सेक्शन पैक हो रखा है, सभी के अंदर पिगलेट्स मौजूद हैं, इसलिए इसको डिलीवरी सेक्शन में भी नहीं लेगा। दूसरा हम सोच रहे थे कि आज ये डिलीवरी शायद ना हो पाए, तो हम भी इस तरफ से सावधान नहीं थे। मैं आपको दिखाऊंगा इसके बच्चे जो हैं इस मदर के साथ लगाए हुए हैं। ये देखिए ये 5 पिगलेट है, 5 पिगलेट इस मदर के साथ हमने लगा दिए हैं ताकि बच्चे अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकें। और जो इस मदर के बच्चे आप क्रीप रूम में देख पाएंगे, क्रीप रूम में बच्चे दिखा दीजिए। ये इस मदर के बच्चे ये क्रीप रूम में हैं। हम थोड़ी देर के लिए इनको फीडिंग करा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए इनको फीडिंग करा रहे हैं। इस तरह से दोनों फीमेल्स के बच्चों को लाइफ सर्वाइव करने का मौका मिलेगा। दोस्तों फार्म भाइयों ऐसी फीमेल्स को आप अपने पास ना रखें, ऐसे फीमेल्स को आप कटिंग के माल में निकाल दें। दोस्तों अपना थोड़ा सा फ़ायदा देखने के लिए आप किसी भी नए फार्मर को या अन्य फार्मर को ऐसे फीमेल ना बेचें, क्योंकि आप अपने छोटे से फ़ायदे के लिए दूसरे फार्म भाई का काफ़ी बड़ा नुकसान कर सकते हैं। ये फीमेल अब 3rd टाइम की प्रेग्नेंट है और पहले भी दोनों बर्थ में इसने एक बार 11 बच्चों को जन्म दिया था, एक बार 12 बच्चों को जन्म दिया था। बहुत ही शांति से डिलीवरी हुई थी, लेकिन अब की बार पता नहीं, नेचर है, भगवान की कृपा है, जैसे भी हो। दोस्तों ये कंफर्म नहीं होता कि आपकी डिलीवरी एक जैसी हर बार आएगी। हो सकता है किसी बार कोई फीमेल अग्रेसिव हो जाए और इस तरह से अपने बच्चों को खाए। तो दोस्तों ध्यान रखें, आप जब भी डिलीवरी हो आप फीमेल के पास हो, जिससे कि आपकी हेल्प से उसकी डिलीवरी संपूर्ण की जाए। तो भाइयों ध्यान रहे जब भी आपकी फीमेल की डिलीवरी हो रही है, अगर आप पास होगी तो फीमेल को कुछ ना कुछ आपसे हेल्प मिलेगी, उसके बच्चे बच पाएंगे। कई बार फीमेल के बैठने से बच्चे मर जाते हैं, कई बार फीमेल के एग्रेसिव होने से वो अपने बच्चों को काट लेती है, मार देती है। अगर आप वहाँ होगे तो आप अपने पिगलेट्स को बचा पाएंगे और अपने फार्म को तरक्की की राह पर ले जा पाएंगे, अपने फार्म का मुनाफा बढ़ा पाएंगे। फार्म भाइयों आपने बहुत सी वीडियो में देखा होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि यह एक नेचुरल प्रोसीजर है, अपने आप डिलीवरी हो जाएगी, अपने आप बच्चा प्लेसेंटा से हट जाएगा, अपने आप बच्चा निप्पल ढूंढ लेगा, मदर के टिट्स पे पहुंच जाएगा, दूध पी लेगा, सर्वाइव कर लेगा। लेकिन फार्म भाइयों ऐसा नहीं है। अगर आप फीमेल के पास होंगे, डिलीवरी के पास होंगे, तो आप इजीली उसके प्लेसेंटा को साफ़ कर सकते हैं, उसे नाड़ुए को काट सकते हैं, बच्चे को अच्छी तरह से साफ़ करके मदर के टिट्स पे लगा सकते हैं, उसका कोलेस्ट्रॉम पिला सकते हैं, ताकि वो ईजिली अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सके। तो फार्म भाइयों कोशिश करें जब भी आपकी डिलीवरी हो आप डिलीवरी के पास हो। वीडियो देखने के लिए सभी फार्म भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। फार्म भाइयों आपने जो कल रात को डिलीवरी देखी थी उसको अब हम फ्योरिंग केज में ले आए हैं। कल रात को मदर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव थी, इसने 2 बच्चों को ख़त्म कर दिया, 2 बच्चों को मार दिया अपने मुंह से दबा के। एक बच्चे को तो बिल्कुल बीच से काट दिया था और एक के सर को पकड़ लिया था, जिससे कि 2 बच्चों की मोर्टेलिटी हो गई थी। टोटल इसने 12 बच्चों को जन्म दिया था, 10 बच्चों को हम बचा पाए हैं। फार्म भाइयों इसीलिए डिलीवरी में आपका होना आवश्यक है। अगर आपका डिलीवरी के पास अगर आप होंगे तो आप उन बच्चों को बचा पाएंगे। तो अगर उस समय हम डिलीवरी के पास नहीं होते तो संभव है कि ये सभी बच्चों को मार देती और एक फार्मर भाई का बड़ा नुकसान हो सकता था। तो दोस्तों अगर आप डिलीवरी के समय पास होंगे तो आप अपनी फीमेल की हेल्प कर पाएंगे, आप अपने पिगलेट्स को बचा पाएंगे और अपना नुकसान होने से रोक पाएंगे। तो फार्म भाइयों कल हमने इस फीमेल के साथ इन बच्चों को लगाया था और आज इस फीमेल को हम
फ्योरिंग केज के अंदर ले आए थे। सुबह हमने इसका टेम्परेचर लिया था, सुबह इसको बहुत ही हाई टेम्परेचर हो रखा था, लगभग 105.6 के करीब इस फीमेल को टेम्परेचर था। उसके बाद हमने इस फीमेल को मेडिसिन दी, तब उसका टेम्परेचर कंट्रोल में आया और अब इस फीमेल ने अपने पिगलेट्स को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये फीमेल किसी भी बच्चे को हार्म नहीं पहुंचा रही है, सभी बच्चे अच्छे से कलेस्ट्रॉम पी रहे हैं। तो आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, बहुत से फार्म भाई यूट्यूब पर वीडियो डाल देते हैं कि डिलीवरी एक नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप डिलीवरी हो जाएगी, अपने आप वेजाइना से बच्चे बाहर आ जाएंगे, प्लेसेंटा को अपने आप हटा लेंगे, मुंह में जो झिल्ली होती है, आंखों पे जो झिल्ली होती है, नोज़ पे जो झिल्ली होती है उसको हटा लेंगे, अपने आप टिट्स पर चले जाएंगे, अपने आप दूध पी लेंगे और आपकी डिलीवरी नेचुरल प्रोसेस से हो जाएगी। ये बात ठीक है दोस्तों कि डिलीवरी नेचुरल प्रोसेस से हो जाती है, लेकिन अगर आप होगे तो मदर की हेल्प कर पाएंगे। और जिस तरह मदर कोई अगर एग्रेसिव हो जाती है लेबर पेन के कारण अपने बच्चों को खा सकती है, उस नुकसान से आप अपने आप को बचा पाएंगे। इसलिए फार्म भाइयों ऐसी वीडियो को ज़्यादा ध्यान ना दें, डिलीवरी के समय कोशिश करें आप वहीं पर हो और आप अपने पिगलेट्स को एक्स्ट्रा केयर दे सके, मदर को एक्स्ट्रा केयर दे सके और एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सके। तो फार्म भाइयों दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए सभी फार्म भाइयों को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।